हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि यदि चंद्रमा पर बंदूक चलाई जाए तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि चंद्रमा पर गन चलाई जाए तो आखिर उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर आखिर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका हम आपको पूरा कारण बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप थोड़ा सा पृथ्वी को देखिए। ये है अपनी पृथ्वी। जी हाँ, हमारी आपकी पृथ्वी, जिसके ऊपर हम लोग लदे हुए आराम से चल रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। पृथ्वी हम लोगों को 1 सेकंड में 30 किलोमीटर लेके चली जाती है, जो 1 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है उसके लिए बहुत स्पीड है। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। खैर छोड़िए, टॉपिक अपना दूसरा है। टॉपिक ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये पृथ्वी है और ये देखिए हमने पृथ्वी के चारों ओर जो है इसका वातावरण बना रखा है। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण है, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण है और हम लोग इसी वातावरण के वासी हैं। गाना ये गाते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, ऐसा कुछ है ना। हम लोग भी सिर्फ इसी के राजा हैं। इससे बाहर निकालोगे तो वही काम होगा जो मछली का हो रहा है। हम लोग इसी वातावरण में ही रह सकते हैं। हम लोगों का जीवन इस वातावरण में, हम लोगों का इस वातावरण में रहना और मछली का जल में रहना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मछली को आप बाहर निकाल दीजिए, मछली गई काम से, अपोजिट कर दीजिएगा तो हम लोगों के साथ वही हाल होगा। तो हम ये जो है ये वातावरण, ये तकरीबन डियर स्टूडेंट्स 15-20 किलोमीटर के बाद बिल्कुल नहीं। जो सघन वातावरण है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर, जिसमें हम लोग इजीली सांस ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, खास बात यह है कि इतने से ऊपर फिर अंतरिक्ष में कुछ नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए 20 किलोमीटर के बाद गैस का कुछ नहीं, कोई अणु नहीं, कोई वातावरण नहीं। इक्का दुक्का कहीं है, थोड़ा बहुत तो कह नहीं सकते, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी तो जब पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से नाक से ब्लड आने लगता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर ये जो वातावरण है हम लोग इसी में जीवित रह सकते हैं, इसी में हैं। और चंद्रमा की तरफ ये वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर आखिर वायुमंडल क्यों नहीं है, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं। वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यदि चंद्रमा पर हम बंदूक चलाएं तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्योंकि आवाज़ को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए। यदि मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, मध्यस्थ नहीं है तो ध्वनि नहीं चल सकती है। और चूंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है इसलिए वहाँ पर आवाज़ नहीं चल सकती है। अगर गन शॉट किया जाए तो भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने एक शब्द सुना होगा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से यदि हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दें तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा और कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसको बोलते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। और पलायन वेग से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने के लिए
जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं पलायन ऊर्जा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझिए, यदि हम किसी पिंड को इतना वेग दे दें ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी ना आए, इस न्यूनतम वेग को बोलते हैं पलायन वेग। और पृथ्वी के लिए ये जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि पृथ्वी से यदि हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ फेंक दें तो वह पिंड हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और कभी लौटकर नहीं आएगा। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, कुछ नहीं, यहां वातावरण नहीं है। इसका डियर स्टूडेंट्स कारण क्या है कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रमा की एक रात पृथ्वी के 14 रातों के बराबर होती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपनी पृथ्वी पर जब दिन जो है वो 10-12 घंटे का ही होता है, तब यहाँ टेम्परेचर गर्मियों में 48, 47, 45, 46 इस तरीके का हो जाता है, इतने डिग्री सेल्सियस। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रमा पर जहाँ पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है और पृथ्वी की 14 रातों के बराबर एक रात होती है, तो जब 14 दिन तक वहाँ दिन ही निकला रहेगा, 14 दिन तक सूरज ही दिखाई देता रहेगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चंद्रमा पर दिन का तापमान जो होता है वो हो जाता है लगभग 127 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर लगभग 127 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। यही नहीं, रात्रि भी 14 दिन के बराबर होती है। पृथ्वी पर जितना एक रात होती है उसके 14 दिन के बराबर वहां पर रात होती है। जब यहां रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि रात 12 घंटे की ही होती है, जितना 10-12 घंटे के ही आसपास चलती रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। जब 12 घंटे की रात है तब दिन कम हो जाता है, तब टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ कंटिन्यू 14 दिन तक रात बनी रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रात में टेम्परेचर कितना कम हो जाया करता होगा। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ रात में टेम्परेचर जो है -183 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है रात में। चंद्रमा का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है और चंद्रमा की एक रात पृथ्वी की 14 रातों के बराबर है। तो चूंकि वहां 14 दिन तक दिन ही बना रहता है पृथ्वी के 14 दिन तक, तो वहां दिन का टेम्परेचर हो जाता है लगभग 127 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है कि गैसों का औसत ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से गैसों का औसत ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है और चंद्रमा पर जो इसका पलायन वेग है वो है मात्र 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि चंद्रमा पर से कोई ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो वह चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा हमेशा के लिए और कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने आपको बताया कि वहां दिन का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ताप बढ़ने से गैसों का वेग बढ़ जाता है, तो इतने ताप पर गैसों का औसत ऊष्मीय वेग इतना अधिक हो जाता है
कि 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी अधिक। अब आप सोचिए कि टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है दिन में, और कोई कण यदि चंद्रमा से ऊपर की तरफ चलना उड़ना शुरू हो गया और उसका वेग जो है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ज्यादा है, तो वो कण वहां से पलायन कर ही जाएगा, फिर क्यों वापस लौट के आएगा चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र में। इसी कारण से डियर स्टूडेंट्स, चूंकि वहां पर दिन का ताप ज्यादा होता है, अतः गैसों का जो औसत ऊष्मीय वेग है वो वहां के पलायन वेग से अधिक हो जाता है। इसी कारण चंद्रमा के ऊपर जो वातावरण था वो धीरे धीरे करके सब अंतरिक्ष में चला गया, और आज सिचुएशन ये है कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर गैस का एक भी अणु नहीं है। चंद्रमा पर जब वातावरण नहीं है तो वहां पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। यदि हम वहां पर राइफल चलाएं, चिल्लाते रहें किसी के कान में, सामने वाला सुनने वाला नहीं है। कारण ये है क्योंकि जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना सघन होता है, ध्वनि तरंगे उतनी ही तीव्र गति से चलती हैं। माध्यम जितना विरल होता है, ध्वनि तरंगे उतनी ही कम। यदि माध्यम है नहीं, निर्वात है, तो वहां ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। चंद्रमा पर चूंकि निर्वात है, इसीलिए बंदूक की गोली, बंदूक वहां पर चलाई जाए तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लेके आते हैं। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।